नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें। हम लगातार रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई वो खबरें लेकर आ रहे हैं, वो सीरीज हम दिखा रहे हैं जहां पर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है और ऐसे तमाम बिल्डर्स को हम एक्सपोज करने का काम भी कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर लगातार बदनाम हो रहा है, इस बदनामी से वो बाहर आए और ऐसे बिल्डरों पर नकेल कसी जाए जो लगातार फ्रॉड कर रहे हैं और इस तरह के फ्रॉड से बाज नहीं आ रहे हैं। देश में रियल एस्टेट सेक्टर कितना बड़ा है इसे हम अच्छे से जानते हैं और लगातार तेजी से ये बढ़ भी रहा है। हर व्यक्ति को एक अच्छा घर चाहिए और उसी अच्छे घर की चाह और उम्मीद में वो बिल्डर के पास जाता है, इस भरोसे के साथ कि वो बिल्डर उसे तय समय पर उसका आशियाना, उसका घर उसे दे देगा और उसका जो पैसा है वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ और धांधली करते हैं जिसकी वजह से ये तमाम लोग अभी भी सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं और अथॉरिटी और सरकार से ये उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से घर तो मिल नहीं रहा है, कम से कम उनकी जो गाढ़ी कमाई है वही वापस मिल जाए। ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर से जुड़े हुए तमाम बिल्डर्स ही खराब है, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो समय पर प्रोजेक्ट दे भी रहे हैं और इस तरह के बिल्डर को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन जो बिल्डर लगातार इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कानूनी लगाम कसनी बेहद ज़रूरी है, वरना आप समझिए कि जो भरोसा है इस मार्केट से वो लोगों का पूरी तरह से टूट जाएगा, जो काफ़ी हद तक टूट भी चुका है। चलिए आज हम बात करेंगे क्रिश रियलटेक की। क्रिश रियलटेक पर हरेरा और ईडी की दोहरी मार पड़ी है। ईडी ने इस बिल्डर की 57 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। इस पर आरोप है कि इसने बगैर लाइसेंस लिए अपने कई प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा दिया और इस पैसे को किसी दूसरी कंपनी में डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद इसके खिलाफ कई शिकायतें हुई और गुरुग्राम पुलिस की ईओडब्ल्यू ब्रांच की ही एफआईआर पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी और इसी कार्रवाई के चलते ईडी ने अब 57 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया और इस कंपनी से जुड़े हुए राजेश कत्याल को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें 7 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया है। इसके बाद एक और कार्रवाई हरेरा ने भी की और हरेरा ने इस बिल्डर के 2 प्रोजेक्ट में तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो ना निवेश करें, यानी कि किसी भी तरह की खरीद फिरोख्त ना करे। यहां भी जो नियम थे हरेरा के, उन नियमों का इस बिल्डर ने पालन नहीं किया और उसके बाद ही हरेरा ने आदेश जारी किए। आप समझिए कि लगातार इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हरेरा एक अथॉरिटी है जो कि इन तमाम ऐसे बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए लाई गई थी जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी इस मार्केट में लाई जा सके। लेकिन 2016 में बने इस एक्ट के बाद से अभी भी ये बिल्डर ऐसे लकूने ढूंढ लेते हैं जिससे कि वो आम लोगों के पैसे को हड़प ले या कहीं और डाइवर्ट कर दे और खुद अपने जीवन में मौज मस्ती करते हैं, धक्के खाए तो आप और हमारे जैसे आम आदमी। लेकिन अब इन पर कार्रवाइयां भी हो रही है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक उस लेवल पर दिख नहीं रही है। खैर, इस सब के बीच क्रिश रियलटेक पर एक और ये बड़ी कार्रवाई हुई है और एक नहीं 2 अथॉरिटी ने दोहरी मार इस बिल्डर पर मारी है, जिसमें सबसे पहले ईडी है जिसने की करीब 57 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया और इसके अलावा अगर बात करें हरेरा की तो हरेरा ने एक नोटिस बाकायदा जारी किया है, जिस नोटिस में उसने मेंशन किया है कि गुरुग्राम में सेक्टर 62 और 65 में इसके 2 प्रोजेक्ट हैं जिनके लाइसेंस को जो है वो बैन कर दिया गया है और साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि इन प्रोजेक्ट के अंदर वो निवेश ना करें, इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पूरी तरह से बचे। लेकिन ये पहला मामला नहीं है क्रिश रियलटेक का, इससे पहले भी क्रिश रियलटेक पर कई कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। इस सब के बीच एक और जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि इन तमाम प्रोजेक्ट में, इस बिल्डर के तमाम प्रोजेक्ट में जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं अब उनका क्या होगा, उन्हें रिलीफ कैसे मिलेगा? क्योंकि एक आम आदमी ने अगर किसी बिल्डर के पास इन्वेस्ट किया है तो वो ये नहीं चाहता है कि उसकी गिरफ्तारी हो, वो जेल के भीतर जाए। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसे जो वादा किया गया था बिल्डर के द्वारा वो पूरा हो जाए, यानी कि जो पैसा उसने लगाया है बिल्डर के प्रोजेक्ट में वहां से उसको उसका घर मिल जाए। लेकिन अब बड़ी समस्या यह है कि ये बिल्डर जब जेल चले जाते हैं तो उसके बावजूद भी, लेकिन वो इन्वेस्टर जिन्होंने यहां पर पैसा लगाया है वो फिर भी दर दर की ठोकर खाएगा। तो अब ऐसे में अथॉरिटी
अथॉरिटीज को यह भी सोचना होगा कि इन लोगों को रिलीफ कैसे और कब तक दिला दिया जाए ताकि उनकी जो परेशानी है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाए। और हमारी हरेरा अथॉरिटी से भी यही अपील है कि ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसे रास्ते निकाले जाए ताकि उन्हें उनका घर या उनका जो पैसा है वो मिल सके। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।